जय श्री राधा कृष्ण। मेरे प्यारे कान्हा, मेरी हर सांस पर है नाम तेरा। देखूं जहां भी दिखता सिर्फ तेरा चेहरा। इतनी सी है विनती मेरे कान्हा, स्वीकार करना। मुझे वृंदावन में रखना कान्हा, अपने से कभी दूर ना करना। मेरी हर चिंता को तुमने मिटाया, आंसू के बदले प्यार बरसाया। मेरे कान्हा बस एक तुम सदा यूं ही साथ रहना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। किस किस के मन की यही प्रार्थना है, अभी एक जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, सच्ची प्रेम भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर मिली है तो जिंदगी छोड़ देना भक्ति नहीं। बहुत योनियों में घूमकर हमें ये मानव जीवन मिला है, इसे यूं ही बेकार नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन से बेमन से, ध्यान से बेध्यानी में जैसे भी प्रभु के पवित्र नाम का जाप किया जाता है वो फल देने वाला ही होता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप जरूर करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप कर कर ही हम तर सकते हैं। अब आज आपको भगवान के चमत्कार की सत्य घटना में एक घटना तुलसीदास जी के जीवन की बताती हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है। कैसे तुलसीदास जी की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने धरा राम रूप। बिल्कुल आपने सही सुना, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप राम जी जैसा कर लिया। देखो, वैसे तो प्रभु के रूप बहुत हैं, पर है तो वो एक ही ना। और इस बात का प्रमाण आपको आज की इस सत्य घटना में मिलेगा। अब हुआ क्या, एक बार तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन में शाम के समय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी और जो और वैष्णव जन थे उनके साथ ज्ञान गुदड़ी नामक स्थान पर श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए। तब वहां पर एक पुजारी थे जिनका नाम था परशुराम जी। उन्होंने तुलसीदास जी के साथ मजाक करते हुए उनके ऊपर कटाक्ष किया, मतलब मस्ती में उनको बोला, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निर्गुरा होए। मतलब सभी को अपने इष्ट को नमन करना चाहिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे के इष्ट को नमन करना तो निर्गुणा यानी बिना गुरु के होने के समान है। ठीक है, ये उन्होंने उनके ऊपर कटाक्ष किया था। तो उनका कहने का मतलब था कि भाई तुम्हारे इष्ट तो राम जी हैं, तो तुम यहाँ हमारे कान्हा को क्यों प्रणाम करने आए हो, क्यों हमारे कान्हा को देखने आए हो। अभी उन्होंने उनके साथ मस्ती में बोला। अब तुलसीदास जी के मन में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद तो था नहीं, पर जो पुजारी ने उन्हें कटाक्ष किया था उसका तुलसीदास जी को कुछ बुरा लगा। इसलिए उन्होंने श्री मदन मोहन जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोले, हे प्रभु, हे मेरे श्री राम जी, मैं जानता हूं कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। आज आपकी मुरली धारण किए हुए ये छवि बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर है, लेकिन आज आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। प्रभु, आपको राम बनने में कितनी ही देर लगेगी। अब ये मस्तक आपके सामने तभी नवेगा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लोगे। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। ये तुलसीदास जी के शब्द थे। अब भक्त के मन की बात मदन मोहन जी जान गए और फिर उनकी मुरली और लकुटी अपने आप छुप गई और हाथ में धनुष बाण आ गया। कहा तो श्री कृष्ण गोपियों और श्री राधा जी के साथ बांसुरी लेके खड़े होते हैं, लेकिन आज भक्त की पुकार पर श्री कृष्ण हाथ में धनुष बाण लिए साक्षात रघुनाथ बन गए, और ये प्रत्यक्ष घटना वहां पे खड़े सभी ने देखी। मुरली लकुट दुराय के, धरियो धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लखी दास की, कृष्ण भये रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका,
कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। देखा आपने, ये है भक्त और भगवान का रिश्ता। देखो, तुलसीदास जी की जो इच्छा थी वो अगर देखा जाए तो एक तरह से गलत ही थी, क्योंकि भगवान के सभी रूप एक ही हैं। पर हमारे ठाकुर देखो कितने प्यारे हैं, भक्त की अनैतिक इच्छा को भी पूरा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, है ना। अगर उस समय प्रभु अपना रूप नहीं बदलते तो कोई कुछ क्या ही कर लेता, है ना। बट देखो कितना सुंदर, मदन मोहन जी का भी कितना प्यारा था कि उन्होंने भक्त की बात को नीचे नहीं होने दिया, है ना। और यही हमारे ठाकुर जी की बात है कि मतलब अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटने पाए, है ना। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत उनकी लीलाएं होती हैं। पर मैं यहाँ आपको एक चीज कहूंगी, यहाँ शायद उन पुजारी जी को ही वो कटाक्ष नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानना और भगवान के अन्य रूपों को छोटा समझना, उनकी निंदा करना सही नहीं है, क्योंकि सभी रूप उस एक पर ब्रह्म परमात्मा के ही तो है। जब मन में अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है तो परमात्मा के हर रूप में हमें अपने इष्ट के ही तो दर्शन होते हैं। देखो, भगवान तो हमें हर इंसान में अपने रूप, अपने अंश को देखने को कहते हैं, और हम पापी कलयुग में बसे हुए भगवान के रूपों में भेद करते रहते हैं। मतलब कई लोग तो कितने घटिया जोक बोलते हैं कि वो होने जा रहा था, उसके बाद वो आए नहीं बचाने, मतलब बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज है ना। पद्म पुराण में पृष्ठ संख्या 114/192 में भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से स्वयं कहा है, औरों की तो बात ही क्या, पार्वती जी भी मुझे आपके समान प्रिय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी मेरे सबसे प्रिय हैं। शिव जिस पर कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। क्रूम पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, जो लोग भगवान विष्णु और शिव शंकर को अलग मानते हैं वो मनुष्य नरक के भागी होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो शिव को पूजे मुझे नहीं और जो मुझे पूजे शिव को नहीं, दोनों पापी हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि भगवान के रूप अनेक है पर ईश्वर एक ही है। इसलिए कभी भी किसी में भेद करके अपने लिए दोष उत्पन्न मत करो, ये महापाप की श्रेणी में आता है। अगर कोई है जो आपको बोले कि इनकी पूजा करो, उनकी पूजा मत करो, वो तो छोटे भगवान हैं, वो तो बड़े हैं, उनसे दूर भाग जाओ। अब भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना, प्रीत के रंग में रंग दे कान्हा, मुझे और कोई रंग न लगने पाए। तेरे प्रेम का खिले बसंत, कभी जीवन में पतझड़ न होने पाए। पी के तन से पाऊं शाम रंग, मेरे मन को कुछ और न भाए। तुझे पा लिया तो मिल गई सारी दुनिया, तेरे चरणों में ही मेरी शाम हो जाए। बावरी मीरा शरण तुम्हारी, हर पल जाऊं तुम पर मैं बलिहारी। बस अब मोहन इतना करना कि मेरी प्रीत की लाज न जाने पाए। भक्ति में हमें बनाए रखना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे भोलेनाथ की जय। इसी के साथ अगर मन में कोई संशय हो, तुलसीदास जी के इस प्रसंग से मन में संशय खत्म हुआ हो, प्रभु पर प्रेम और विश्वास बढ़ा हो, दर्शनों की तड़प बढ़ी हो, तो अभी कमेंट करके श्री बिहारी जी महाराज के दरबार में एक हाजिरी लगाओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।